शास्त्रों के द्वारा बताई गई इन साधना की प्रणालियों के अनुसार करते हुए अपने जीवन में परम तत्व को साक्षात करते हुए मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। और बस मेरा समय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब ऐसे ये जो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन समय बहुत कम है और आपको बहुत ज्यादा आगे का कोई कार्यक्रम है, उसके बाद हम शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं और कई आसन आप लोग बहुत रखते हैं। इस समय से आप लोग रामायण का शिक्षा करते बात करते हैं। आप परमात्मा की आपकी सही कृपा है, कभी ऐसा संभव है, मतलब बहुत मुश्किल है। बस इसी तरह से आप लोग अपने जीवन में अपने बच्चों को और भी संस्कारी बना देंगे, उनको सही रचों की विरासत के रूप में इस भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, शास्त्रों को दे देंगे और अपने जीवन को समझ सकते हैं। बस शब्द प्रकाश करने वाले को याद करना हुआ तभी हम सभी सर्वेक्षण देना आया तभी ये पूरा आसन तभी लगाइए जब आप सुख पूर्वक लगा सकें। स्थिरम सुखम आसनम। अब अगला जो प्रयोग है उसे करते हैं मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। पहले सरल रूप, उसके बाद में तो थोड़ा सा कठिन रूप और फिर पूर्ण रूप में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए, एक पैर तो मोड़िए, एक पैर तो मोड़िए, इसको घुटने के पास मधुर पवित्र पावन और अद्भुत है। फिर भी कहीं कहीं का स्थान जो है वो बिल्कुल तीर्थ जैसा हो गया है, जैसे काशी, हरिद्वार, अन्य स्थल, प्रयाग आदि। उसी तरह से भगवत गीता के जितने भी अध्याय हैं, जितने भी इसके मंत्र हैं, वे सभी मंत्र भगवान के श्रीमुख से निकलने के कारण सभी अलौकिक, विलक्षण और बड़े शक्तिशाली मंत्र हैं। लेकिन फिर भी कोई कोई अध्याय जो है वो बिल्कुल तीर्थ की तरह बन गए हैं, जिसमें से एक अध्याय है भगवत गीता का 12वां अध्याय। 12वां अध्याय के ऊपर पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, केवल आज इन मंत्रों का दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। भगवत गीता में 1 से लेकर के 6 अध्याय तक कर्मयोग की चर्चा परमात्मा ने की, मुख्यता से ज्यादातर। 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा की और 13 अध्याय से लेकर के 18 तक जो है वो ज्ञान योग की चर्चा की। तो 12वां अध्याय भक्ति योग का भी उपसंहार है, राजधानी है और बहुत। लेकिन उन दोनों में से आपको कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं? सगुण उपासक ज्यादा अच्छे लगते हैं या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भक्त आपको अच्छे लगते हैं? ये प्रश्न भगवान को बड़ा एक प्रकार से झंझट, मुसीबत में डाल देने वाला था। जैसे कोई व्यक्ति किसी मां से पूछे कि तुम्हारा एक लड़का यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ता है, कॉलेज में दूर, और दूसरा लड़का जो तुम्हारे बोर्ड में खेल रहा है, दोनों में से तुमको ज्यादा प्रिय कौन है? कोई मां क्या उत्तर देगी? मुश्किल हो गए। और वहां जो बाकी बिहारी का दर्शन किया तो भगवान वहां तो बड़े खिले हुए हैं, खुश हो गए, गदगदित हो गए। और जब आंखों का देखा तो ढेर सारे भक्त भगवान के लिए कोई न कोई पदार्थ लेकर के चले आ रहे हैं, कोई गजरे की माला लेके आ रहे हैं, कोई मिठाई लेके आ रहे हैं, कोई फल लेकर के आ रहे हैं, कोई पीताम्बर लेकर के चले आ रहे हैं, कोई आभूषण भगवान को निवेदित कर रहे हैं। रसखान ने कहा कि मैं तो कुछ भगवान के लिए लेकर आया ही नहीं, भगवान कुछ देना तो चाहिए, क्या दें? फिर ऐसा एक नियम है नीति शास्त्र का कि देखो, जिसके पास जो चीज ना हो वो दो, तो उसका वो कुछ उपयोग करे ना तो ही आपका देना सार्थक हुआ। अब मान लो आपके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं और मैं लाकर एक जोड़ी और दे दूं तो पता नहीं वो कब पहनोगे आप। लेकिन साथ जिसके पास कपड़े ना हो उसको दो तो उसके लिए दिवाली और होली हो गई। तो जिसके पास जो चीज ना हो वो आप दोगे ना तो उसकी और भी महत्ता बढ़ती है, उसके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो रसखान ने सोचा भगवान के पास तो ये सब है, कुछ जो चीज ना हो वो दे तो और ज्यादा अच्छा है ना। तो मैंने बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा कि रत्नाकर स्तव देहम
अगर मैं आपको कोई रत्न देने की सोचूं तो रत्नों के घर आकर समुद्र में ही तो आप रहते हो। और जब धन देने की मैं सोचूं तो बेनिनी से परिवार लक्ष्मी तो आपकी धर्म पत्नी है, दासी है। किम देय मत भावते जगदीश्वर आया, आपको मैं क्या दूं? लेकिन तभी तक उनके मन में विचार आया कि नहीं नहीं, एक चीज तो आपके पास भी नहीं है और उसके लिए तो आप भी करीब हो। और भगवान की गीता ने कहा कि अर्जुन, तीनों लोगों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं हो। और भगवान शायद चौके होंगे, क्योंकि हर चीज भगवान के पास है। और एक छोटा सा फर्क उनका कह रहा है कि नहीं, एक चीज के लिए तो आप भी गरीब ही हो, वो चीज आपके पास नहीं है। तो भगवान ने शायद कहा होगा, रसखान वो कौन सी चीज नहीं है भाई मेरे पास, बताओगे? तो बड़ी सुंदर बात रसखान ने कही कि आभीर राम नयना हित मानस आया, कि ब्रज की उन गवार ग्वालिनों ने, आपके भक्तों ने, आपके चाहने वालों ने, आपके प्रेमियों ने आपके मन को आपसे चुरा लिया है और आपका मन आपके पास नहीं है। और दत्तम मया मम मनो कृपया गृहाणा, मैं अपना मन तुम्हें दे रहा हूं, संभाल कर रखना। और वो बात खुश हो गए होंगे। तो भगवान ने कहा कि कुछ देना ही चाहते हो मुझे तो अपना मन मुझे दो। शरीर तुम्हारा कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे चलेगा, ऑफिस में हो, गाड़ी में हो, कहीं बिजनेस में हो, लेकिन मन जो है वो भगवान की तरफ रहना चाहिए। सब कोई कहीं कैसे हो सकता है, मन भगवान बोले तो बिजनेस कैसे संभालें, काम कैसे करें, सारी चीज तो मन से ही होती है ना। पहली बात ये वैसे ही करना है जैसे आप लोग देखा होगा, पनिहारी जल भर करके वापस लौटती हैं, 4-5 घड़े उनके सर पे होते हैं और अपने सखियों से बात करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, ठिठोलियां करती हैं, लेकिन उनका एक अंदर का जो मन है ना वो हमेशा उसके साथ लगा होता है। जो आंतरिक मन की धारा है वो घड़े के साथ जुड़ी हुई होती है, बैलेंस बना के रखती है। तो संसार में ऐसे ही रहना है, सबके साथ आनंद करना है, लेकिन अंदर की एक धारा जो है वो भगवान के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जैसे आप लोग कार ड्राइव करते हो और बगल में मैं होता हूँ या मुझसे भी अच्छा कोई होता है तो उनके साथ बातें करते हो, हंसी मजाक करते हो, आनंदित होते हो, इंजॉय करते हो और गाड़ी भी चलाते हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा सुंदर व्यक्ति हो तो हर 10 मिनट की बात नहीं लगा दो, क्योंकि अंदर से जो है एक मन हमेशा स्टीयरिंग के ऊपर और रोड के ऊपर होता है और बातें भी करते होते हैं। तो उसी तरह से जो है ये जीवन की गाड़ी भी चलाएं, लेकिन अंदर से एक जो सूक्ष्म मन है हमारा वो भगवान से जुड़ा रहे। इस तरह से जीवन में जो है हमको आगे चलना है। तो भगवान ने कहा अपने मन को जो है, जो व्यक्ति मेरे साथ जोड़ करके, मुझ में लगा करके और अंदर से मेरे करीब जो होकर के मेरी उपासना करता है, वो लोग मुझे ज्यादा प्रिय है, अतिशय प्रिय है। फिर भगवान ने निर्गुण ब्रह्म का थोड़ा सा परिचय बताया और निर्गुण परमात्मा ईश्वर तत्व की प्राप्ति 3 साधनों से होती है, उसका भगवान ने उपाय बताया। भगवान ने कहा कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, और दूसरे लोग भी जो ब्रह्म तत्व को निर्गुण निराकार तत्व के रूप में पूछते हैं, जो ब्रह्म तत्व है वो कैसा है, अक्षर है, कभी उसका क्षर विनाश नहीं होता। उसके बाद अनिर्देश्य, कुछ निर्देश नहीं कर सकते। अव्यक्तम, उसके लिए कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे व्यक्त करोगे उसमें तो भगवान ही है ना, हर चीज भगवान ही तो है। सर्वत्रगम, हर जगह है, भारत में ऐसी बात नहीं, यहाँ अफ्रीका में भी है, एवरीवेयर। और अचिंतन, चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो वाचा निवर्तन से, जहां तक बुद्धि और वाणी हर चीज जाकर के वापस लौट आए उसका अंत तो पा ही नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ कूटस्थम अचलम ध्रुवम, परमात्मा है ही, कूटस्थ है, अचल है। लेकिन ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर तत्व की प्राप्ति कैसे करें हम अपने जीवन में? भगवान ने बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले ये 3 उपाय बताए। इन तीनों उपायों को आप 25, 40, 45, 50, 60, 65, 70 साल में से या मरते दम तक चलो ना, कोई एक भी उपाय, एक भी साधन को आपने अगर अपने जीवन में पकड़ लिया, हस्तगत कर लिया, तो भी भगवान की जो है अनुभूति, भगवान की प्राप्ति आपको इस जीवन में हो जाएगी। भगवान ने कहा संयम में इंद्रिय ग्रामन, ईश्वर तत्व की प्राप्ति किसको होती है? जिस व्यक्ति को उसके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन है ये कि इंद्रियों का कंट्रोल हमारे ऊपर है।
वो कंट्रोल करती है हमारे ऊपर। अब ये खाने का मन हो रहा है तो बस अब तो बेचैन हो गया, ये देखने का मन हो रहा है तो बस चलो, ये सुनने का मन हो रहा है, नहीं, इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। संनियम इंद्रिय ग्रामम, कभी दाल में नमक कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, तो जब तक हमारे सभी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो जाएगा, भगवान ने छोड़ने की बात नहीं की कही है कि सारे भोग विषयों को, पदार्थों को छोड़ दो, भगवान ने कहा छोड़ोगा। अगर छोड़ना ही होगा भगवान की प्राप्ति के लिए तो भगवान ये बनाते ही क्यों है? भगवान ने बनाया है, मतलब ये सब निरर्थक तो नहीं है तो सार्थक, लेकिन कैसे बैलेंस करना है वो थोड़ा हम जान ले। जैसे कोई व्यक्ति जो जूता खरीद के लेके आए और दाहिने पैर वाला जूता बाएं में पहने, बाएं का जूता दाहिने में पहने, तो फिर चलना मुश्किल है, और शायद चले तो पैर काटेगा वो, और फिर कहे कि दुकान वाले, फैक्ट्री वाले और ये इन लोगों ने ये गलत जूते बनाए और देखो ये इन्होंने फेंक दिया। तो इस तरह से जो है भगवान ने कुछ भी गलत नहीं बनाया यहाँ पर, लेकिन कैसे उसके साथ हम बैलेंस बनाए अपने जीवन में, ये विद्या हमको सीखनी है। हर चीज अपने अपने जगह पर तो महत्व की है। तो भगवान ने कहा कि ये विषय भोग बुरे नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमारे इनके ऊपर कंट्रोल हो जाए बस। जैसे कार में एक्सीलेटर भी और ब्रेक भी है, अगर केवल एक्सीलेटर दबाओगे तो मुश्किल हो जाएगी ना, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए हमारे जीवन में। तो भगवान ने कहा संनियम में इंद्रिय ग्रामम, जिन लोगों को उनके सभी इंद्रियों के ऊपर केवल कंट्रोल है, कंट्रोल रख करके और गाड़ी चलाओ, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। उसके बाद सर्वत्र समबुद्धया, जिनकी बुद्धि में कहीं भेदभाव रही नहीं गया, जो हर जगह भगवान का ही दर्शन करते हैं, जहां भी दृष्टि जाए भगवान ही दिखे, जिधर देखता हूं उधर कोई तू है। देखो गाने की बड़ी अच्छी पंक्ति है, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, भगवान ही हर जगह है और भगवान ही सब चीज यहां बने हुए हैं, क्योंकि भगवान के बिना यहां कुछ हो ही नहीं सकता है। एक परमाणु भी दूसरे से नहीं मिलकर रह सकते, तो पूरी जो सत्ता है परमात्मा की सत्ता है। तो जिससे आप मिलो, जिसके संपर्क में आओ, उसके अंदर परमात्मा को देखो। जैसे भगवान ही आपसे मिल रहे हैं, भगवान से आप बात कर रहे हो। और संबोधित के पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन में भगवान 3 बार उसके सामने आते हैं। ये बिल्कुल 100% सच है, 100% सच है। 3 बार भगवान उसके जीवन में आते ही हैं, लेकिन कब आते हैं, किसके रूप में आते हैं, ये पता नहीं है। शायद हो सकता है मिश्रा जी कहीं और हो, या भगवान मिश्रा जी ग्रुप पर बैठे हुए हो, कुछ नहीं कहता। जुदा हो जा सजना, तुझको भुला दिया। भक्ति मार्ग में परमात्मा का दर्शन होता है। भक्ति मार्ग में भगवान वैसे ही आपको मिल सकते हैं जैसे कि हम आप बैठे हुए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान की अनुभूति होती है। ज्ञान की अंतिम वस्तु है प्रसन्नता, और अंदर से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता। कर्म मार्ग में भगवान में प्रवेश हो जाता है उस व्यक्ति का। लेकिन तीनों ही वस्तु हमारे जीवन में होनी चाहिए। भगवान ने हमें मस्तिष्क दिया है, मस्तक दिया है, ज्ञान दिया है, कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं और हृदय दिया है प्रेम करने के लिए। तो भगवान की प्राप्ति, उसका अनुभव, भगवान के अंदर प्रवेश, हर चीज का परमात्मा ने हमें अधिकार दिया है। तो भगवान ने कहा कि ईश्वर तत्व की उपलब्धि जो है इन 3 साधनों से होती है। संनियम में इंद्रिय ग्रामम, जब तक हमें अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तब तक हमें भगवान नहीं मिल सकते। धीरे धीरे व्यक्ति को अपने इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब इंद्रियों के साथ भोगों का संयोग हो उसी समय हम जाग जाए और फिर बीमार पड़ेंगे। जब भोजन हमारे सामने आए
उसी तरह थोड़ा सा सावधान हो जाओ। भोजन करने के बाद नहीं, सभी बाद में सावधान होते हैं। फिर शरीर खराब होगी। जितने भी भोग हैं और जो भी चीज आपको अच्छा लगे ना संसार में, समझना यहाँ खतरा है, ये निश्चित है। क्योंकि संसार में जो दुख आता है वो सुख का आवरण पहन करके आता है, सुख का वो जैकेट पहन करके आता है। या ऐसा कहें कि जो भी चीज आपको आकर्षित करे, बहुत संक्षेप में, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। उससे भागे नहीं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। समझना कि इसमें कोई ना कोई खतरा है, क्योंकि प्रकृति, नेचर, माया जीवों को जो है फंसाने के लिए बड़ा सुंदर एक रंगमंच तैयार करती है। वरना हम लोग कोई मूर्ख नहीं है कि यूं ही ऐसे फंस जाए, लेकिन इतना सुंदर ये बैकग्राउंड तैयार किया जाता है कि हम लोग उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो जो भी चीज आपको आकर्षित करे, समझना कि थोड़ा सा भी केयरफुल, और उसके पहले हम अवेयरनेस से बच जाए, जाग जाए, तो व्यक्ति उससे बच सकता है। इतने सारे के सारे विषय भोग आ गए। तो संयम में इंद्रिय ग्राम, जिन लोगों को अपने इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, भगवान ने छोड़ने की बात नहीं की, त्यागने की भी बात नहीं की, बस संयम, थोड़ा सा कंट्रोल। उसके बाद सर्वत्र समोदय, भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि में अब हर प्रकार का जो भेदभाव होता है मिट गया हो, उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक बुद्धि में हमारे विषमता है, एक भेद बना हुआ है, तब तक हम संसार में जी रहे हैं। लेकिन जब हम भगवत दृष्टि से संसार को देखने लग जाएंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। केवल हमको अपनी दृष्टि जो है बदल लेनी है। दृष्टि तो वैसी वैसी से परमात्मा ने बनाई है, वो ठीक नहीं है। और तीसरा साधन भगवान ने बताया कि सर्वभूत ही दे लगा। हम जीवन अब औरों के लिए भी थोड़ा सा जिए, औरों के भी काम आए। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए आए। तो चर्चा की गई, तो भगवान ने कहा देखो, सर्व उपासना से थोड़ी कठिन है अव्यक्त की उपासना, निर्गुण उपासना। क्लेशो अधिकतरम तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही जगत दुखम देह बदली आवाम। जिन लोगों का चित्त अव्यक्त में आसक्त हो गया है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि निर्गुण निराकार की साधना के लिए साधक को स्वयं को ही उससे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी निर्गुण की उपासक को कुछ खाने की इच्छा हुई, तो कहेगा नहीं, मन को कंट्रोल करेगा, ध्यान में बैठेगा और यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि से जो है अपने आप को पालेगा। बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन किसी सर्व उपासक को कुछ खाने की इच्छा हुई, वो अच्छी से अच्छी मिठाई या कोई खाद्य वस्तु खरीद करके लाएगा, भगवान को निवेदित करेगा, तो वही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरे और उसे अच्छी तरह से प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। हर इंद्रियों के लिए विषय बहुत सहज में मिल जाते हैं। सर्व उपासना के लिए कहीं जाने की इच्छा हुई, मंदिर चले गए, कुछ देखने की इच्छा हुई, भगवान के दर्शन के लिए निकल गए, सुनने की इच्छा हुई, भजन रचनाओं करने लगे, कुछ गाने की इच्छा हुई, भजन गाने लगे। लेकिन निर्गुण निराकार की साधना में इंद्रियों को हर जगह से, हर विषय से उसको वापस प्रत्याहार करके और बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। कई बार निर्गुण निराकार के साधक पतन में बहुत ज्यादा उसमें संभावना रहती है, लेकिन सगुण साकार में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि निर्गुण निराकार की साधना है, उसके साधक वो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं। बंदर का जो बच्चा होता है वो खुद अपनी मां को पकड़े होता है, तो वो अगर छूट जाए तो उसकी मां जलती नहीं है। लेकिन जो सगुण साकार के साधक उपासक होते हैं, वो बिल्ली के बच्चे के होते हैं की तरह होते हैं। बिल्ली खुद अपने बच्चे को पकड़ती है, वो अगर छूट जाए तो उसकी मां जलती है। तो सगुण साधना जो है, साकार की साधना जो है, वो हर प्रकार से बड़ी सर्वोत्तम है। तो हम लोगों ने यहां तक जो है दर्शन किया। अब आपका जो मंत्र वहां से अब भगवान यहां से जो है सगुण साकार की साधना के द्वारा किस तरह से अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर सके,
इसकी कीमिया बता रहे हैं, इसका रसायन बता रहे हैं। पहले मैं इन मंत्रों को बोलूंगा और आप सभी लोग जरूर बोलिए, क्योंकि ये मंत्र किसी कवि, किसी फिलोसफर या किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी संत महापुरुष के द्वारा भी नहीं, बल्कि या स्वयं पद्मनाभ से परमात्मा भगवान ने स्वयं ने अपने श्रीमुख से जो है ये मंत्र गाए हैं, बोले बिल्कुल नगद है, इसकी इसी फीलिंग में, इसी भाव से भर करके इसको बोले। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। पहली बात, परमात्मा ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो लोग अपने सभी कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि, भगवान ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि अपने अच्छे कर्मों को ही मुझे दो, जो भी आज तक किया है, बुरे कर्मों को भी, अच्छे कर्मों को भी परमात्मा को समर्पित कर दें। और उसके बाद मत्परा, भगवान ने कहा अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके और मेरे बन जाओ।